राजेश मध्यवर्गीय परिवार से था। उसका एक छोटा सा परिवार था। उसके परिवार में पत्नी और 2 प्यारे बच्चे थे। उसकी पत्नी और बच्चे हर हाल में खुश रहते थे। परंतु राजेश अपने परिवार को जिंदगी के सारे ऐशो आराम देना चाहता था और इसीलिए वह हर दिन 18 घंटे से भी अधिक काम किया करता था। दिन भर ऑफिस में काम करने के अलावा ओवर टाइम भी करता। वह सुबह और शाम कोचिंग सेंटर में कोचिंग भी पढ़ाया करता था। वह सुबह का घर से निकल जाता और आधी रात के बाद घर लौटता। बच्चे अपने पिता का चेहरा देखने को तरस जाते थे, क्योंकि सुबह सवेरे उसके घर से निकलते समय बच्चे सोते रहते और देर रात घर में कदम रखने के पहले इंतजार करते करते सो जाते। हाँ, रविवार को जरूर वह घर पर होता, लेकिन उस दिन भी वह किसी न किसी काम में लगा रहता और उसका समय परिवार के साथ न बीतकर काम करते हुए बीतता। परिवार उसके साथ थोड़े समय के लिए सुकून के कुछ पल बैठकर बिताने का बस इंतजार करता रह जाता। पत्नी अक्सर कहती कि उसे घर में कुछ वक्त बच्चों के साथ बिताना चाहिए। बच्चे उसे बहुत मिस करते हैं, लेकिन हर बार वह यही जवाब देता कि ये सब मैं अपने बच्चों और तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। बढ़ते घर खर्च और स्कूल खर्च के लिए मेरा ज्यादा काम करना जरूरी है। मैं उन्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। राजेश की यह दिनचर्या वर्षों तक जारी रही। वह इसी तरह परिवार को अनदेखा कर कड़ी मेहनत करता रहा। न दिन देखता न रात। इसका प्रतिफल भी उसे मिला। उसका प्रमोशन हो गया। आकर्षक वेतन मिलने लगा। परिवार अब बड़े घर में रहने लगा। खाने पीने की और अन्य सुविधाओं की उन्हें कोई कमी न रह गई। लेकिन राजेश का यूं ही काम करना जारी रहा। वह ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। पत्नी पूछती कि आप पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमारे पास जो है हम उसमें भी बहुत खुश हैं। तो उसका जवाब होता कि मैं तुम्हें और बच्चों को दुनिया की वो सारी खुशियां देना चाहता हूँ जिसके लिए सब तरसते हैं। बस कुछ साल और मुझे मेहनत करने दो। पत्नी बेचारी आगे कुछ न कह पाती। ऐसे ही 2 साल और बीत गए। इन 2 सालों में राजेश ने मुश्किल ही अपने परिवार के साथ समय बिताया हो। बच्चे अपने पिता को देखने, उससे बातें करने को तरस गए। इसी बीच एक दिन राजेश की किस्मत खुल गई। उसके दोस्त ने उसे अपने व्यवसाय में हिस्सेदार बना लिया और इस तरह राजेश एक व्यवसायी बन गया। व्यवसाय अच्छा चला और राजेश को पैसे की कोई कमी न रह गई। राजेश अब शहर में सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक था। उसके पास सभी सुख सुविधाएं थीं, लेकिन अपने बच्चों से मिलने का समय उसके पास अब भी नहीं था। अब तो उसका घर आना और भी मुश्किल हो गया था। उसका अधिकांश समय घर से दूर बिजनेस टूर में बीतता। समय गुजरने के साथ उसके बच्चे बड़े हो गए। अब वे किशोरावस्था में पहुंच गए थे। राजेश ने भी इन सालों में इतना पैसा कमा लिया था कि उसकी अगली 7 पीढ़ियां आराम से जीवन जी सकती थीं। एक दिन राजेश के परिवार ने छुट्टी बिताने के लिए अपने फार्म हाउस जाने की योजना बनाई। बेटी ने उससे पूछा, पापा, क्या आप एक दिन के लिए हमारे साथ आ सकते हैं? राजेश ने जवाब दिया, हाँ जरूर, तुम लोग वहां जाओ, मैं कुछ काम निपटाकर 2 दिन में वहां पहुंचता हूँ। उसके बाद मैं पूरे समय तुम लोगों के साथ ही रहूंगा। पूरा परिवार बहुत खुश हो गया। वे अपने फार्म हाउस पर चले गए। 2 दिन बाद राजेश वहां पहुंचा, लेकिन उस दिन उसके साथ समय बिताने को कोई नहीं था। दुर्भाग्यपूर्ण वे सब एक हादसे का शिकार हो गए। सबका फार्म हाउस जाते समय एक्सीडेंट हो गया था। राजेश अपनी पत्नी और बच्चों को अब कभी नहीं देख सकता था। करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी वह उनके साथ का एक पल नहीं खरीद सकता है। वह पछताने लगा। पत्नी के कहे शब्दों से याद आने लगे, आप पैसों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमारे पास जो है हम उसमें भी खुश हैं। सीख, पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, इसलिए पैसों के लिए अपने परिवार को अनदेखा न करें। पैसा खो देने के बाद फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन अपनों को खो देने के बाद दोबारा वापस नहीं पाया जा सकता। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी हो।